नमस्कार दोस्तों अपने आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई पूर्व में विभिन्न भर्तियों के जो एग्जाम है जो प्रश्न पत्र है उनको हल कर रहे हैं और उसी कड़ी में अपने दोस्तों हल कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 और ये एग्जाम हुआ था 4 अगस्त 2024 को। दोस्तों इस एग्जाम की पूर्व की क्लासें आपने लगा ली होगी, यानी कि इस प्रश्न पत्र की पहले क्लासें अपने लगा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। दोस्तों आज का प्रश्न है सूची फर्स्ट के विद्वानों का सूची सेकंड में दी गई भाषाओं से मेल करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में विद्वानों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित भाषा के नाम दिए गए हैं। तो अपने को बताना है कि कौन से विद्वान किस भाषा से संबंधित है। सूची फर्स्ट में दिया गया है ए क्रम पे दिया गया है तुलसीदास और इनके सामने दी गई है उर्दू भाषा। ब क्रम पे जफर जातली और इनके सामने मराठी। स क्रम पे अबुल फजल और इनके सामने फारसी और द क्रम पे एकनाथ इनके सामने अवधी। दोस्तों तुलसीदास जी जो है वो अवधी भाषा से संबंधित थे। फिर अपने बात करते हैं जफर जातली, ये उर्दू भाषा से संबंधित थे और उसके बाद अपने बात करते हैं अबुल फजल के बारे में, तो ये थे फारसी भाषा से संबंधित थी। तो इन तीनों विद्वानों से संबंधित जो भाषा है उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तुलसीदास जी अवधी भाषा से संबंधित थे, जफर जातली उर्दू भाषा से, अबुल फजल फारसी भाषा से और एकनाथ मराठी भाषा से संबंधित थे। तो इस प्रकार आप इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है उसे भी आप सही कर लीजिएगा। दोस्तों आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये अपने को बताना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है वो अपने को छांटना है। दोस्तों कथन नंबर 1 है बाबर की विजयों ने भारत में बारूद और तोप खाने की लोकप्रियता को बढ़ाया। कथन नंबर 2 है बाबर ने रूमी खान को अपना प्रधान तोपची नियुक्त किया। कथन नंबर 3 बाबर ने भारत में तुलु गुमा युद्ध पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। और कथन नंबर 4 है बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों की सजावट हेतु उस्मानिया युक्ति का प्रयोग किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो कथन नंबर 2 है ये असत्य है, ये सही नहीं है। बाबर ने रूमी खान को अपना प्रधान तोपची नियुक्त किया, यह कथन क्या है, असत्य है। दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे बाबर ने जब भारत में आगमन किया तब उनका सबसे पहले जो सामना हुआ था वो इब्राहिम लोदी से हुआ था। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के सुल्तान थे, इस समय इनका सामना इब्राहिम लोदी से हुआ बाबर से और इनके मध्य में एक भयंकर युद्ध हुआ। सन 1526 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना थी और 1 लाख सेना को बाबर हरा देते हैं और पहली बार भारत में किसी शासक द्वारा बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार से ही भारत में मुगल वंश की स्थापना यानी मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। इसके बाद अपने बात करते हैं बाबर ने जो है राजस्थान के जो शासक हुए हैं राणा सांगा राजपूत शासक, उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। आप ये जानते होंगे भली भांति राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1527 में हुआ था। प्रथम जो युद्ध हुआ वो ब्याना का युद्ध था और द्वितीय युद्ध था खानवा का युद्ध। ब्याना के युद्ध में राणा सांगा बाबर को हरा देते हैं और फिर पलटवार में बाबर दूसरी बार जब हमला करता है खानवा के मैदान में तो राणा सांगा की हार होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो कथन नंबर 2 है वो असत्य है। बाबर की विजय ने भारत में बारूद और तोप खाने की लोकप्रियता को बढ़ाया, ये एकदम सत्य बात है। बाबर ने भारत में तुलुगमा युद्ध पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, यह भी एकदम सत्य है। तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण ही राणा सांगा की क्या हुई थी, हार हुई थी। दोस्तों बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों की सजावट हेतु उस्मानिया युक्ति का प्रयोग किया था, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 50 गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानूनी सदस्य कौन था। गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानूनी सदस्य कौन था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सलीमन, ऑप्शन नंबर 2 मैकाले, ऑप्शन नंबर 3 मुनरो, ऑप्शन नंबर 4 मेलकम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है मैकाले। मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानूनी सदस्य था। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित में से इतिहासकारों के कौन से समूह का यह विश्वास था
कि भारत में ईसाईयत के प्रकाश को फैलाना भारत के ब्रिटिश शासकों की दैवीय नीति है। दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 1 है इनवेंजिकल, ऑप्शन नंबर 2 प्राच्यवादी, ऑप्शन नंबर 3 उपयोगितावादी, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रवादी। दोस्तों, इस प्रश्न को दोबारा से एक बार फिर पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित में से इतिहासकारों के कौन से समूह का यह विश्वास था कि भारत में ईसाईयत के प्रकाश को फैलाना भारत के ब्रिटिश शासकों की दिव्य नीति है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है इवेंजिकल। इवेंजिकल, ये थोड़ा प्रश्न कठिन है। इसे प्रश्न अपनी बात करते हैं कि थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आने की संभावना कम रहती है। फर्स्ट ग्रेड में से प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन अपने को सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में कभी कभार ऐसे प्रश्न मिलते भी हैं जो मेरिट निर्धारित करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी अपने को याद करना चाहिए, ताकि अपने क्या है कि अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि को किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर 1 विलार्ड लिबी ने, ऑप्शन नंबर 2 मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांज कुरी ने, ऑप्शन नंबर 4 मार्टिन कामेन ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है विलार्ड लिबी ने। विलार्ड लिबी ने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि को विकसित किया था, विलार्ड लिबी ने। दोस्तों, 51 नंबर जो प्रश्न है इसे आप यहां पढ़ लीजिएगा। इससे पहले जब मैंने 51 नंबर जो प्रश्न पढ़ा था तो मैं स्पष्ट रूप से इसे दिखा नहीं पाया, तो आप इसे अब दोबारा से देख लीजिए इस प्रश्न को, और क्लास को रोककर इसे आप प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 53 है मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, ये प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, लेकिन अपने को इस प्रश्न को करना है क्योंकि ये प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है बखत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 रानी अवंतीबाई लोधी, ऑप्शन नंबर 4 अहमदुल्ला शाह है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी है जिन्होंने मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 में अभिकथन ए दिया गया है और तर्क आर दिया गया है। इनको पढ़ते हुए अपने को सही ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों, अभिकथन ए में लिखा है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण हो गया। औपनिवेशिक शासन जब था उसी दौरान सर्वेक्षण का चलन जो है वो महत्वपूर्ण हो गया। तर्क आर में दिया गया है अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने से पूर्व उसे भली भांति जानना जरूरी है। बिल्कुल सत्य बात है ये, बिल्कुल सत्य बात है ये। अंग्रेजों का ये विश्वास था कि किसी देश पर अगर अच्छी तरह अपने को शासन करना है, अच्छी प्रकार शासन चलाना है, तो उससे पूर्व उस देश की जो स्थिति है उससे भली भांति अपने को जान लेना चाहिए, ताकि अपने शासन है उसको सुचारू रूप से जारी रख सके। और ये नीति ही इन्होंने अपने भारत देश में अपनाई थी, और इसके साथ साथ इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को भी अपनाया था। दोस्तों, इस प्रकार ये कथन दोनों ही सत्य हो जाते हैं, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण था एक तरह से, और एक सर्वेक्षणकर्ता इनके द्वारा रखा भी जाता था। दोस्तों, कथन ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। इसमें ए और आर दोनों ही सत्य हैं। आर जो है वो ए की सही तरह से व्याख्या करता है, क्योंकि अंग्रेजों का ये विश्वास था सबसे पहले वो किसी देश की परिस्थिति को जानते थे और उसके बाद उस पर वो शासन किया करते थे, और शासन के दौरान वो सर्वेक्षण के चलन को अपनाते थे। दोस्तों, इस प्रकार ए व आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 है जमींदार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 55 है जमींदार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 ठाकुर देशराज, ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मी प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 मास्टर आदित्येंद्र, ऑप्शन नंबर 4 फकीर चंद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा फकीर चंद। जमींदार किसान सभा के जो संस्थापक थे वो फकीर चंद थे। जमींदार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? फकीर चंद थे। प्रश्न नंबर 56 कोटा राज्य में नियुक्त मराठों का प्रथम वकील कौन था? कोटा राज्य में नियुक्त मराठों का प्रथम जो वकील था वो कौन था? इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लालाजी बल्लाल, ऑप्शन नंबर 2 बालाजी यशवंत, ऑप्शन नंबर 3 लाला
फूलचंद, ऑप्शन नंबर 4 रंगोजी बापू। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, लालाजी बल्लाल मराठों का प्रथम वकील थे, कोटा राज्य में नियुक्त थे ये। दोस्तों प्रश्न नंबर 57 है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन 1857 के बाद के सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और इसका वर्णन 1857 के बाद के सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में किसने इसका वर्णन किया है, ये दोस्तों अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है वायसरॉय लॉर्ड बेवेल ने, ऑप्शन नंबर 2 टाइम पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर 3 वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने, ऑप्शन नंबर 4 विंस्टन चर्चिल ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद अगर सबसे गंभीर विद्रोह माना है तो वो भारत छोड़ो आंदोलन को माना है। इन्होंने 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में इसे इन्होंने मान्यता दी है। भारत छोड़ो आंदोलन को सबसे गंभीर विद्रोह माना है। तो दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास में प्रश्न नंबर 57 अपनों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज इसी प्रकार अपने मिलते रहेंगे आरपीएससी के प्रीवियस प्रश्नों सहित। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।